तो ध्यान रखिएगा, आध्यात्म की शुरुआत होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये आध्यात्म की शुरुआत है। और भगवान ने जानबूझकर आत्मा पे भी चर्चा इसलिए करी कि आप आत्मा को जल्दी समझ सकोगे बनस्पत के भगवान के। आत्मा को आप जल्दी समझ सकोगे बनस्पत के भगवान के, क्योंकि आत्मा के बारे में जैसे चेतना है वो आपके पास है, तो आप सोच सकते हो हाँ ये पूरे शरीर में जो ये चेतना व्याप्त है इसका कारण कहाँ है। मैं कहता हूँ मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ? ये सब प्रश्न उठ सकते हैं। व्यक्ति मरता है तो कहते हैं चला गया। फिर संस्कृत के अंदर बोला गया है देह आंत। किसका अंत होता है? आत्मांत नहीं, क्या अंत? देहांत। फिर मृत्यु किसके लिए कही गई है? शरीर के लिए। हकीकत में कई बार लोग कहते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सही कह रहे हैं, क्योंकि जो नाम था वो तो शरीर का था। नाम तो था, वो किसका था? शरीर का था, आत्मा का तो नहीं था। आत्मा का जो मेरा असली नाम है उसको तो आप भी नहीं जानते और अपने नाम को भी नहीं जानते, असली नाम को। और कल ये सिद्ध किया था आपके सामने कि भगवान के आत्मा साकार है और भगवान भी साकार है। अब उल्टी तरह से भी देख लीजिए, अगर आत्मा साकार है तो उसका मतलब इसको पैदा करने वाला भी, समझ गए? इसलिए भगवान ने आत्मा से गीता को प्रारंभ किया था। और पहली चीज जो गीता में भगवान ने आत्मा को स्थापित करी थी कि तुम सनातन हो। क्या हो? सनातन हो। तो ये मैं दोहरा रहा हूं इसलिए कि सबसे जरूरी चीज है। अगर ये मिस कर गए ना प्रभु जी आप, तो समझ लो आप धर्म पे हो ही नहीं। असुर और भक्त में यही फर्क है प्रभु जी। असुर अपने शरीर के लिए सब कुछ करता है और भक्त अपने आत्मा के लिए सब कुछ करता है। राक्षस जितने हुए उन्होंने इस शरीर को बचाने की कोशिश करी है। वो अमर होना चाहते थे। अमर तो वो जानते नहीं थे कि अमर तो वो है ही, क्योंकि आत्मा का कभी मृत्यु होती नहीं है। तो अमर किसको करना चाहते थे? शरीर को। तो जो शरीर के स्तर पे है वो असुर है, और जो आत्मा के स्तर पर है उसमें समझ लीजिए आध्यात्म की क्या आया? आध्यात्म स्थापित हुआ है, तो वो भक्ति की ओर बढ़ सकता है। हम मंदिर में भी जाते हैं प्रभु जी, तो क्या करने जाते हैं? किसके बारे में मांगने जाते हैं? शरीर के बारे में। और आप राक्षस, इन असुरों की इतिहास उठाइए, इन सब ने भी जबरदस्त तपस्या करी है। असुरों ने जबरदस्त तपस्या करी है, परंतु किसके लिए? शरीर के लिए। इन्होंने जो तपस्या करी है किसके लिए करी है? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। और आप भी आते हो मंदिर किसके लिए? शरीर के लिए। तो प्रभु जी क्या हुए हम? मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हो। हमारा काम तो डेफिनेशन देना है, परिभाषा। फिर आपको देखना है ज्ञान के आईने में कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रभु जी ये बहुत जबरदस्त मनन करने वाली चीज है, क्योंकि अगर पुनर्जन्म है, जो कि असलियत में है, और अगर मैं नहीं सोच रहा कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर हम तो गए। अगर आपने ये नहीं सोचा ना प्रभु जी, तो गए। अब आत्मा अगर मान भी लिया तो आत्मा का भला कैसे होगा? मैं तो अभी तक शरीर का भला करते आया हूं, फिर आत्मा का भला कैसा होगा? तो फिर इमीडिएटली कौन आ गए? भगवान। तो अगला क्या बताया आपको भगवान के बारे में? तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना
कि यज्ञ के लिए कर्म करो, यज्ञ का मतलब विष्णु के लिए कर्म करो, नहीं तो क्या होगा, ये कर्म बंधन का कारण बनेंगे। भगवान ने तीसरे अध्याय की शुरुआत में कह दिया कटैक, कि उसका मतलब भगवान के कहने के अनुसार कार्य होना चाहिए, तब आत्मा का भला है। तो इसलिए हमने आपसे बात करी थी कि भगवान को जानना जरूरी क्यों? क्योंकि भगवान को जाने बगैर हम जान नहीं सकते कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस शरीर के अंदर क्यों बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं आप, हम सब बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए प्रभु जी? बुढ़ापा ना चाहते हुए भी आता है, व्याधि ना चाहते हुए भी आती है, तो उसका मतलब बंधे हैं कि स्वतंत्र है प्रभु जी? बंधे हुए हैं। और किसके कारण? इस शरीर के कारण बंधे हुए हैं। तो इसलिए यह जानना अनिवार्य कि क्यों बंधे, इस सृष्टि की लक्ष्य क्या है, ये मंदिरों में जाने का लक्ष्य क्या है प्रभु जी? जब मैं छोटा था तो यही प्रश्न करता था कि मंदिर जाते हैं बेटा, भगवान ये चीज़ दे देते हैं, वो चीज़ दे देते हैं। मैंने कहा अमरीका उन्होंने तो कभी नहीं मांगी, दुनिया को राज कर रहे हैं। वो तो कभी मंगलवार का व्रत नहीं करते, वो तो शुक्रवार का व्रत नहीं करते, वो तो सोमवार का व्रत नहीं करते, परंतु उनके पास वो सारी चीज़ें ज़्यादा हैं जो हम लोग मांग मांग के पागल की तरह घूमते रहते हैं, और फिर भी हमारे पास उतनी नहीं होती है। जोशी जी, सही बात है गलत है? तो मैं जब साधुओं का जाता ये प्रश्न करता था तो जवाब नहीं दे पाते थे। हमें शांति मिलेगी, हमें शांति है हमारे पास। मैंने ठीक है यार, शांति नीचे, गाड़ी ला, पहले क्या ला? गाड़ी ला। ध्यान रखिएगा, विचार करिएगा इस बात पे। ये हमें स्टूडेंट्स करते हैं, प्रश्न करते हैं कि जी मंदिर क्यों जाऊं? यूरोपियंस अमेरिकन्स तो नहीं जाते, परंतु उनके पास तो हर भौतिक सुविधा हमसे हजारों गुना ज़्यादा है। अभी भी हमारा देश सुविधाओं के मामले में उन देशों से 50-100 साल पीछे है। तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? किस लिए? तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है प्रभु जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है? फिर भगवान के पास क्यों जाएं? तो इसलिए जानना जरूरी है कि भगवान हैं,